अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये नया साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस न्यूमरोलॉजी सीरीज में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी कि आपके नंबर्स के हिसाब से ये पूरा साल कैसा रहेगा। ईयरली प्रेडिक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें कि हमने आपकी राशियों के हिसाब से बात की थी। लेकिन अब ये जो वीडियोस हैं, इसमें कि हम आपका जो रूट नंबर है, यानी कि आपका जो मूलांक है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि आने वाला साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है। नंबर 3 वाले लोगों के बारे में बात होगी। तो अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने का 3, 12, 21 या 30 है, तो आपका जो मूलांक है या आपका जो रूट नंबर है वो बनेगा 3 नंबर। और 3 नंबर वाले लोग प्रभावित होते हैं बृहस्पति से, यानी कि जुपिटर से। 3 नंबर वाले लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। 3 नंबर वाले लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ऐसी फील्ड्स में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बल्कि स्पिरिचुअलिस्टिक फील्ड्स में भी ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अगेन बृहस्पति आपको धर्म कर्म से भी जोड़ देता है। तो इसीलिए 3 नंबर वाले लोग ऑकल्ट की फील्ड में या स्पिरिचुअलिस्टिक फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब 2025 की हम बात करें तो मैं कई बार बात कर चुकी हूँ, क्योंकि मंगल का साल है। आप बार बार अलग अलग लोगों से भी ये सुन रहे होंगे कि भाई मंगल का साल है, 2025 आपको एनर्जी देने वाला है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2025 के अंदर आपके लिए बहुत कुछ नया भी होने वाला है। खास तौर पर 3 नंबर वाले लोगों की बात की जाए तो देखिए, अगर ओवरऑल साल की बात करें तो 8 नंबर यानी कि मंगल का नंबर है, और मंगल मीन्स एनर्जी, मंगल मीन्स साहस, पराक्रम। इस साल भर के अंदर आप देखेंगे कुछ नए कामों की शुरुआत तो हो ही सकती है, लेकिन खास तौर पर जुपिटर के नंबर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि जुपिटर 2 बार ट्रांजिट भी करेंगे इस साल में, तो जुपिटर के नंबर के हिसाब से बात की जाए तो 3 नंबर वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साल की शुरुआत के 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल जो है नए कार्यों की शुरुआत लेकर के आ सकता है। अगर आपने लंबे समय से कुछ प्लान किया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन साल की शुरुआत में आपको करना पड़ सकता है। ये साल के अंदर आप देखेंगे, अगर आपके जो शुभ चिंतक हैं या मान लीजिए आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आपकी मदद चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आप खड़े होंगे, ऐसे लोगों के लिए आप मददगार साबित होंगे, ऐसे लोगों के लिए आप सपोर्ट में रहेंगे। तो ये साल लोगों की मदद के हिसाब से भी बहुत अच्छा हो सकता है। और इससे एक एस्पेक्ट ये भी बनता है कि जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए, जुपिटर का नंबर है, जाहिर सी बात है ये जो नंबर है ये धर्म कर्म से भी जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग जो कि बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या मे बी आप समाज सेवी हैं, ऐसे लोगों के लिए ये साल की शुरुआत बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। क्योंकि कई सारे मौके आपके सामने ऐसे आ सकते हैं जहां पर आपको इस तरीके के कामों की शुरुआत करनी पड़ सकती है, किसी एनजीओ की शुरुआत करनी पड़ सकती है। सो इन ऑल, अगर स्टार्टिंग के महीनों की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ नया शुरू हो सकता है। इस साल भर के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपने जितना पढ़ा है या जितना आपने एफर्ट डाली है, उसके आउटपुट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे साल की शुरुआत में। लेकिन अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। अगस्त के महीने में लगभग बात की जाए, जुलाई से अगस्त सितंबर, ये 2 से 3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें कि आप कम अनुशासित रहेंगे और जिसके परिणाम आपको नकारात्मक मिल सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। इस टाइम पीरियड में जितना ज्यादा आप अपने रूटीन को या अपनी टाइमलाइन को फॉलो करेंगे उतना अच्छा। आप टाइमलाइन में आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आपने जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं अपने दिनचर्या के हिसाब से, उसको जितना ज्यादा फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे रोजगार से जुड़ा हुआ जो एफर्ट है या रोजगार से जुड़ा हुआ जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, उसके लिए साल की शुरुआत में थोड़ी सी कमी आपको दिखेगी, जो कि फरवरी मिड तक जाते जाते चीजें पेस पकड़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि जितना ज्यादा आप लगातार मेहनत करेंगे उतने ही ज्यादा आपको रिस्पॉन्सेस मिलेंगे सामने से।
इस महीने की शुरुआत के समय की बात की जाए तो आत्ममर्यादित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं लंबे समय से तो वहां पर भी मर्यादा होना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे आपकी कामकाज की जगह पर हो, कि आपके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप जो है वो लग सकते हैं, जिसके कारण आपकी छवि खराब हो सकती है। तो चाहे आपके साथ काम करने वाले लोग हैं या आपके ऑपोजिशन में लोग हैं, आपके जो राइवल्स हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। लेकिन हाँ, इस समय के बीच में इस तरीके की सिचुएशंस बन सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो 3 नंबर वाले जो लोग हैं, साल भर में लगभग मिड ऑफ द ईयर जो रहेगा उसमें अपने फाइनेंसेस को बहुत ही सिक्योर तरीके से आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपके लिए मिड ऑफ द ईयर में बहुत बढ़िया रहने वाली है। लेकिन शुरुआती समय में इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हैं, यानी कि लगभग मार्च के आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कोलैबोरेशंस इस साल में बहुत ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2 नंबर 2 बार आ रहा है। किसी के साथ जुड़ करके काम करना आपके लिए फायदा देगा, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना आपके लिए फायदा देगा। बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा ये साल। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर बात की जाए बदलाव की, चेंज की, नई अपॉर्चुनिटीज की, तो लगभग मार्च के बाद ये अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आएंगी, उससे पहले नहीं नजर आएंगी। लेकिन आप एफर्ट डालने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, शुरुआती समय से ही आपकी तरफ से एफर्ट्स जो हैं वो रहेंगी। इस साल में बहुत हद तक आप मोटिवेटेड रहेंगे अपने कामों को करने के लिए। बहुत सारे रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो 3 नंबर वाले लोग साल की शुरुआत में ही ले सकते हैं, लेकिन उसे कितना पूरा कर पाएंगे या कितना नहीं, ये एक बड़ा डाउटफुल सिचुएशन है। लेकिन हाँ, इस साल में रेजोल्यूशंस बहुत सारे लेने वाले हैं। एक और छोटी सी बात, 3 नंबर वाले लोगों के साल में जो चापलूस लोग हैं उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपका काम कुछ नहीं करेंगे बल्कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पे लास्ट मोमेंट पे आपको यहाँ हाई पीक पर जाकर के छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के चलेगा। अब अगर बात की जाए किन लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी बनेगी इस साल में, 3 नंबर वाले लोग, 9 नंबर वाले लोग, 1 नंबर वाले लोगों के साथ ठीक ठाक चीजें रहेंगी। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इनके साथ जुड़ करके काम करें, लेकिन हाँ, ठीक ठाक चीजें रहेंगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम किया हुआ बहुत फायदा नहीं देगा 2 नंबर वाले लोगों के साथ। और सबसे अच्छा रहेगा 5 नंबर वाले लोगों के साथ। 5 नंबर वाले लोगों के साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी नजर आती है जो कि लॉन्ग रन में काम कर सकती है। ये साल आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस तो लेकर के आएगा ही आएगा, जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे लगभग जुलाई के बाद, लेकिन साथ ही में कई सारे एक्सपीरियंसेस भी लेकर के आएगा। तो जो आपने अभी तक सोचा नहीं है ना, उससे आप 2025 में एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट मीन्स कि 2025 वुड बी द ईयर जिसमें कि आप देखेंगे बहुत सारी चीजें नई होने वाली हैं आपके साथ, जो अभी तक प्लान नहीं की थी, जो अभी तक सोची नहीं थी। अगर एडवेंचर्स नहीं किए थे तो हो सकता है एडवेंचर्स हो जाएं। सो ये साल जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए, निजी जीवन की बात की जाए, तो रिश्तों के हिसाब से इस साल भर के अंदर एक ग्रोथ तो नजर आती है, लव रिलेशनशिप्स के लिए भी और मैरिज रिलेशनशिप्स के लिए भी ग्रोथ नजर आती है। लेकिन ग्रोथ का पेस जो है वो बनाने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप सब चीजें सामने वाले के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। you have to make some effort, you have to put some effort in that relationship। और वो चीजें जितनी ज्यादा सामने से आ रही हैं उतनी ही ज्यादा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं, उतना आपको भी डालना पड़ेगा। सो इन ऑल ये बैलेंस रिलेशनशिप आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। लगभग जुलाई ऑनवर्ड्स चीजें ठीक होंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी मेहनत, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है मार्च ऑनवर्ड्स, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें डाइसी रहेंगी। उससे पहले शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स या किसी के साथ अटैचमेंट या फिर इन्फैचुएशन जैसी जो चीजें हैं वो ज्यादा बनेंगी फरवरी तक, लेकिन उसके बाद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हैं। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, आप लोगों के लिए एक परस्परता जो है वो नजर आती है, लेकिन साल के बीच बीच में चीजें अप एंड डाउन वाले फेज में चलेंगी, जो कि आमतौर पर मुझे लगता है एक मैरिड रिलेशनशिप के लिए वो नॉर्मल है। अगर किसी के कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं या चीजें बहुत सीरियस मोड पर हैं, उन लोगों के लिए राहत मिलती हुई नजर आएगी सितंबर मिड के बाद। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, उससे पहले क्लैशेस बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा आप चीजों को
वाद विवाद की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन सितंबर मिड के बाद काफी हद तक राहत मिलेगी। इस साल के अंदर आप किसी अनैतिक रिश्ते से भी बचेगा, खास तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल या इस तरीके की चीजों से बच के चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसमें आपकी बदनामी या आपकी जो छवि है वो खराब हो सकती है। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग थोड़ा सा ऐसी चीजों से बच के चलेंगे तो बेहतर होगा। अगेन जुपिटर का नंबर है, तो इसीलिए जितना ज्यादा आप अपने पार्ट को क्लियर रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। परिवार के साथ रिश्तों में तनाव जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होगा, ग्रेजुअली खत्म होगा। अचानक से साल की शुरुआत में एक कोई जादू नहीं होने वाला है, सो इंतजार थोड़ा सा करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इस साल भर के अंदर प्रॉपर्टी जो है या किसी तरीके की भूमि में या शेयर मार्केट में, ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट नजर आती है अप्रैल ऑनवर्ड्स और अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से। शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा होगा सितंबर अक्टूबर के आसपास, और अप्रैल से लेकर के जून तक का समय आपके लिए बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो 3 नंबर वाले स्टूडेंट्स जो कि खास तौर पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए स्पेशली अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का फेज इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन काफी हद तक आगे पीछे का जो समय है उसमें डिस्ट्रैक्टेड नजर आएंगे, मन में परेशानी या बर्डन या आसपास की चीजों का एक तरीके से ओवर प्रेशर आपके ऊपर नजर आ सकता है। लेकिन हाँ, आई वुड से कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का फेज आपके लिए ज्यादा आपका जो फोकस है वो पढ़ाई की तरफ रहेगा, या ऐसे लोगों से आप आसपास आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। अगर बात की जाए जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या कला में जाना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए साल की शुरुआत में कोई मेजर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। आपकी कला का प्रदर्शन आपको करना पड़ जाए, ऐसा कोई मौका आपको मिल सकता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए लगभग अगस्त ऑनवर्ड समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साल के अंदर इंजरी से थोड़ा सा बच के चलिएगा। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का फेज, ये लास्ट के 2 महीने परेशान कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इस साल के अंदर कि आपको अपने लाइफस्टाइल पैटर्न के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए वैसे भी मंगल का साल है, और मंगल का साल जो है, मंगल मीन्स हाई एनर्जी। मंगल आपसे चाहता है कि आप एकदम हाई पावर में रहें, सेटबैक ना करें, लेजीनेस में ना रहें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज जो हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ेंगी। तो इस साल भर में जरा सी भी लापरवाही आपकी सेहत को बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर किसी तरह की कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीनों को अवॉइड कर दीजिएगा बिल्कुल। इन 3 महीनों में किसी भी तरीके की सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या हेयर से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, नहीं तो उसका इन्फेक्शन, एलर्जीज बढ़ सकती हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि बुध की पोजीशन बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगी आपके लिए। इसके अलावा अगर आप करवाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स कराएंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी, लेकिन इस बीच में कराना अच्छा नहीं रहेगा। क्या रेमेडी की जा सकती है? बहुत छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए। बृहस्पति अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, 3 नंबर वाले लोग कोशिश ये कीजिएगा, एक तो सैफ्रॉन यानी कि केसर का तिलक अपने थर्ड आई चक्र पे लगाना शुरू कर दीजिए। केसर को थोड़ा सा पानी में या कच्चे दूध में मिलाइए, बहुत 1 बूंद दूध में मिलाइए, और उसके बाद उसका तिलक लेकर के अपने माथे पर यहाँ लगाना शुरू कर दीजिए। यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ, यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। किस तरह का बदलाव आपको आपके जीवन में दिखाई देगा। और ये बहुत छोटी छोटी सी जो रेमेडीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। सो बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो आपने ऐसा किया, 1 दिन किया, उसके बाद अगले हफ्ते आप कर रहे हैं उसको, आई कैन नॉट गारंटी इट कि चीजें आपको कितना असर करेंगी कितना नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, किसी भी एडवाइस को रूटीन में फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम करती हैं। सो एनी रेमेडी दैट यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली, वो आपको डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट लेकर के आएगी। सो 3 नंबर वाले लोगों के लिए एक रेमेडी रहेगी। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए है, अगर नौकरी में किसी तरह का कोई बदलाव चाहते हैं,
कामकाज में और कार्यस्थल में आप चाहते हैं कि आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा फेवरेबल हों, एक येलो या सैफरन कलर के पेपर पर 3 नंबर लिख करके आप अपने पास रख लीजिए। जहां पर भी आप काम करने जा रहे हैं या जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है आप करने जा रहे हैं, तो नंबर 3 लिख करके आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। सैफरन कलर के पेपर, जो आपका लक फैक्टर है वो आपका उतना ही साथ देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 3। जुपिटर का नंबर है 3 नंबर, और यू विल सी दैट 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश कि आपके लिए 2025 बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 4 वाले लोगों के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।